पोषण किसे कहते हैं बोलो? वही याद रहे। तो वही तरह वीडियो बनावल बा, तब वीडियो शुरू से बनावल, शुरू से 4 गो वीडियो हुआ है अभी तक ले, और देख के कंप्लीट काहे नहीं कर रहा है गधा? कंप्लीट हो जाए पूरा पूरा ना। अभी सुबह में बताया कि तुम जो छूट गई वगैरह क्या करो, कंप्लीट करो, ठीक ना। कई घंटा पढ़े कल हनी, तो काल से सवेरे से पूछम रोजीना कि कब कब पढ़ ला 100 घंटा वही है ले। तुम बोलो जी पोषण किसे कहते हैं? नहीं मारेगा उखाड़ उखाड़ के हाथाना धीरे धीरे। पोषण याद नहीं खे, पोषण याद नहीं खे तो बोलो आली भाई बोलो। जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके खाली क्या करता रहा घरवा 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 मारला खाली बतिये टूटता गधा कहीं के। बोलो पोषण कब प्रकार होता है? कौन कौन? अच्छा घरवा, जब घरवा प्रैक्टिस करते हो बोलने के लिए तो इतना ही मतलब इतना बढ़िया से बोला जाता है। जब घर में नहीं के बाद बढ़िया से, कोचिंग में कहाँ से बोलाई? कोचिंग में हल्का परेशान बढ़ जाता है, चाहे कोचिंग क्लास चाहे एग्जाम में थोड़ा बहुत। जितना अच्छा से हम घर में बोल लेते हैं उतना अच्छा से यहाँ पर नहीं बोल पाएंगे। तो घर पे पूरा प्रैक्टिस करो। बोलो मृत जीव पोषण किसे कहते हैं? याद हो गया। देखो क्या करते हैं, याद करेंगे ठीक ना। आज जैसे ही कोनो चीज़ याद हुआ ओकरा के पहले 10 बार रिविजिंग मारेंगे। मतलब पहले नंबर तो याद करने में टाइम लगी ठीक ना। किसी भी टॉपिक को पहले नंबर तो याद करने में टाइम लगता है, लेकिन जैसे ही हम बिना देखे एक बार बोल देते हैं मतलब हमको क्या हो गया, याद हो गया। याद हो गया लेकिन थोड़ी देर बाद भूलने वाले हैं। जैसे ही हमको याद हो गया है अब क्या करेंगे, तड़ाक देखिन ना उसी समय 10 बार बिना देखे मार देंगे रिपीट। ये तो होगा ना। फिर 2-3 घंटा के बाद एक बार रिपीट कर लेंगे, फिर शाम को एक बार रिपीट कर लेंगे। मतलब तब जाकर फिर कुछ दिन तक, ये ना कि परमानेंट होगा फिर भी, तो वो कुछ दिन तक याद रहेगा। अगर फिर 1 महीना 1.5 महीना के बाद फिर उसको एक बार रिविजन मारते हो तब फिर कुछ दिन तक याद रही, ठीक ना। ऐसे करना पड़ता है तब याद रहता है कौन। हाँ अभी हम पूछ सकते हैं कि प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? जीव पूछे हैं, वैसा जीव जो अपना भोजन प्राणी समपोषी विधि से करता है उसे क्या कहते हैं? अभी पूछ सकते हैं कि मृत जीवी किसे कहते हैं? पूछ सकते हैं ना कि मृत जीवी किसे कहते हैं? वैसा जीव जो अपना भोजन मृत जीव पोषण के द्वारा करता है। आना तो मृत जीव पोषण की जगह पर हम लोग बोल देंगे वैसा जीव जो अपने भोजन सड़े गले जीव जंतुओं या पेड़ पौधों के द्वारा करता है उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी जीव। पोषण का नाम का है मृत जीवी पोषण, ठीक ना। लेकिन जौन जीव उसको अपनाता है वो क्या बन जाए? मृत जीवी जीव बन जाए, ठीक ना। अब हम जो कहेंगे मृत जीवी पोषण, दिमाग में क्या बात आनी चाहिए? सड़े गले वस्तुओं से जो भोजन करता है उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण। अब हम कहिए दिए कि वैसा जीव, अब कहिए दिए कि वैसा जीव जो मृत जीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन करता है, मतलब कि मृत जीव पोषण के द्वारा अपना भोजन करता है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब कि मृत जीव पोषण क्या है? तो सड़े गले वस्तु में संपर्क में होगा अपना भोजन करता होगा, यही ना जी। तो उसी जीव को कहेंगे परजीवी। किसे बोल देंगे? परजीवी। वैसा जीव परजीवी किसे बोलेंगे? वैसा जीव जो परजीवी पोषण के द्वारा अपना भोजन ग्रहण करता है उसे क्या बोलते हैं? परजीवी। लेकिन परजीवी पोषण में वो बात छुपा होगा ना जी कि दूसरे के संपर्क में रह कर भोजन करता है उसे कहते हैं परजीवी। और परजीवी शब्द के जगह पर उतना बात हो जाएगी ना। परजीवी के जगह क्या हो जाएगी? दूसरे के संपर्क में रहकर अपना भोजन संश्लेषित करना क्या कहलाता है? परजीवी कहलाता है, ठीक ना। तो यहाँ से तीनों जीव को भी हम क्या कर लेंगे? परिभाषा याद कर लेंगे। यहाँ तक कल पढ़ा दिए थे, पढ़ा था ना। तुम बोलो जी, तुम ही बोलो पोषण किसे कहते हैं? याद नहीं पहले कहाँ बोलते हो? कभी से जिसमें जीव इतना भी बतेला के बाद में एक सांस में बोले के चाहिए, एक सांस में तोड़ दे बोले के चाहिए, तोड़ दे। पोषण अभी जिसमें जीव पोषक तत्व ग्रहण का कौन का उपयोग करते हैं उसे पोषण कहते हैं। धा देखे बोला इसे कधा कहीं के याद करे का मतलब एकदम मैंने एकदम 2-3 को खाली वर्ड लिखवा 2-3 को परिभाषा रोज लिखवाते हैं, उतने खाली आप लोग से होते कबाया करोटा एकदम दिन भर हटो। दोनों काम आता है,
उस थोड़ा सा बंद करो। पढ़ाई ना मतलब समझने तो समझ गए, लेकिन अब क्या समझे उसको रट जाओ, दोनों काम। पोषण के विधि बता दिए थे। पहले नंबर तो पोषण कब प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है स्वपोषण, एगो पर पोषण। यहाँ तक बता दिए थे। अब स्वपोषण कहाँ होता है, किस में होता है? हरे पेड़ पौधे में ना। स्वपोषण किसे कहते हैं? वैसा पोषण जिसमें जीव किसी दूसरे जीव पर निर्भर न रहकर अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करता है, उसे क्या बोलते हैं? स्वपोषण कहते हैं जी। अब पर पोषण जो दूसरे पर निर्भर रह के अपना भोजन संश्लेषित करता है, उसे क्या बोलते हैं? पर पोषण। अब पर पोषण को 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है। एगो मृत जीव पोषण, वैसा मतलब कि इसमें जीव क्या करते हैं? किसी सड़े वाले वस्तुओं के संपर्क में रहकर अपना भोजन ग्रहण करते हैं, उसे कहते हैं मृत जीव पोषण। एगो परजीवी पोषण किसे कहते हैं? वैसे पोषण ना। इसमें क्या होता है? इसमें जीव दूसरे जीव के संपर्क में रहेंगे, या तो मतलब कि परमानेंट रहेंगे, या तो कबो रहेंगे कबो नहीं रहेंगे। आ रह करके अपना क्या करते हैं? भोजन अवशोषित करते हैं, उसे बोलते हैं परजीवी पोषण। और प्राणी संपोषण में क्या होता है? जंतुओं के विधि से भोजन ग्रहण करने की विधि से जो पोषण करता है, भोजन करता है, उसे क्या बोलते हैं? प्राणी संपोषण। इसको हम याद करवा देते बढ़िया से, ठीक ना। अब हमारा अगला टॉपिक देखते हैं। टुडे इज द मतलब आज के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। एग्जाम में पूछता है, अगर एकदम बढ़िया समझना है। देखो पढ़ाई कर रहे हो ना है, तो फोकस मत रखकर हम उसको याद करें। पहले बार फोकस रखना कि क्या बताया जा रहा है, ओकरा के प्रैक्टिकली दिमाग में इमेज बनाओ ना। जैसे आजकल के फैशनदार गाना चल रहा है ना, तो आजकल के फैशनदार गाना सुन के दीजिए, सीधे दिमाग में इमेज बनता है कि वो गायकवा क्या कह रहा है, कौची पर गाना गा रहा है। सीधे दिमाग में एगो मतलब कि फैशनदार दुनिया में फैशनदारे सोचा जाता है, आता है ना जी। तो उसी प्रकार से जब हम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो मतलब कि कौची के बारे में देखो, शब्द को पकड़ करके दिमाग में इमेज बनाना है, ठीक ना। जब हम पढ़ाते हैं तो मान के चलो पेड़ पौधा के बारे में बात कर रहे हैं, तो पेड़ पौधा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ तो बोल रहे हैं ना, वो बतिया को सुन करके दिमाग में कहली इमेज बनाओ, उसको फील करो, ठीक ना। तब जाके क्या हुई, एकदम बढ़िया से याद करना ही नहीं पड़ेगा, अपना मन दिमाग में डाउनलोड हो जाएगा, अपना मन है, ठीक ना। तो अभी चालू करते हैं। अब तो पोषण तो कभी से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो पढ़ थे नहीं पढ़ रहे थे कि पोषण है, मतलब ये एक पोषण विधि है। अब हम लोग समझेंगे बढ़िया से कि पोषण विधि में आखिर होता क्या है, ठीक ना। समझे ना कि पोषण जो विधि है उसमें क्या होता है। तो अब देखो ध्यान से, हम लोग तो ये देख लिए कि पोषण हो गई, तो है पोषण में कुछ है जीव होंगे, जैसे स्व पोषण में हरे पेड़ पौधे होंगे ना जी। मतलब जो भी पेड़ पौधे होते हैं वो स्व पोषण उनमें होता है। तो इसमें अलग विधि होता होगा खाना बनाने का, भोजन करने का, इनमें अलग विधि होता होगा। फिर अलग कोई भी अलग जीव है उनमें भी अलग अलग सिस्टम होता होगा, अलग अलग नियम होता होगा कुछ पोषण करने का, ठीक ना। अभी तो हम लोग पोषण के प्रकार पढ़े हैं, लेकिन अब पढ़ेंगे कि पोषण में आखिर में वो विधि है ना पोषण, तो विधि में क्या होता है। तो देखो ध्यान से, आवश्यकता हिसाब से, आवश्यकता अनुसार मतलब कि जितना भी जीव है उन सबनी में पोषण एक ही प्रकार का नहीं होता है। क्यों, काहे नहीं होता है एक ही प्रकार से, बोलो। आखिर सबनी में पोषण एक ही प्रकार से काहे नहीं होता है? क्योंकि सबका शरीर अलग अलग है, सबको अलग अलग ऊर्जा का काम है ना जी। सबका ऊर्जा का क्या है, अलग अलग काम है। किसी को ज़्यादा ऊर्जा चाहिए, किसी को कम ऊर्जा चाहिए, किसी का शरीर छोटा है, किसी का शरीर क्या है, बड़ा है, ठीक ना। जीव अलग अलग कैटेगरी में आ जाते हैं, जंतु हो जाते हैं, कीड़े मकोड़े हो जाते हैं, ठीक ना। तो सबनी में पोषण क्या होता है, अलग अलग होता है। तो अब सब में जैसे फिर बताए थे कि एक कोशिकीय जीव हो गया, तो उनमें क्या होता है, पोषण कैसे होता है? वो सीधे शरीर के सतह से क्या कर लेते हैं, खाद्य पदार्थों को सोख लेते हैं। अब खाद्य पदार्थ क्या है, वही न्यूट्रिशन जो जिनका हम लोग उपयोग करते हैं, खाद्य पदार्थ, माने खाने वाला पदार्थ क्या बोलते हैं, खाद्य पदार्थ, ठीक ना। तो एक कोशिकीय जीव में क्या होता है, सीधे सोख ले जाता है शरीर के सतह द्वारा। लेकिन बहुकोशिकीय जीव जो हो गए, जटिल बड़े जीव हो गए, उनमें पोषण करने के लिए एक मुख्य अंग होता है। अब हम लोग समझेंगे कि वो अंग कैसे काम करता है, कैसे उसमें पोषण होता है, ठीक ना। भोजन करने का सब प्रक्रिया, ठीक ना। झपाओ नहीं, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ो। तो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पौधों में पोषण। कौन चीज, पौधा
चाहे पौधों कह सकते हैं, पौधों में पोषण, ठीक ना, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, ठीक है। तो पौधों में पोषण, अब हम लोग समझेंगे कि पौधा में पोषण कैसे होता है। तो अब देखो याद कैसे होगा, अभी क्या बोलेंगे फील करना है। अब हम लोग देखेंगे तो अब तू लोग के दिमाग में, सुनने वाले के दिमाग में एक इमेज बनना चाहिए कि हम आज जा रहे हैं सीखने का कि पौधे में पोषण, यानी कि पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं। उनको तो कोई ला जाकर देता नहीं है कि लो खा लो, देता है जी? कोई तो थोड़ा देता है कि लो खा लो, तो वो खा लेता है, और नहीं देगा तो मर जाएगा, ऐसा होता है थोड़ा ना। तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कौन चीज़ कि पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है, यानी पेड़ पौधे भोजन अपना कैसे करते हैं, ठीक ना। तो एक ही बात आता है। तो अब पहले देखते हैं कि पेड़ पौधे जो होता है ना, प्रकाश अभी बताए थे कि हम लोग पेड़ पौधों को 2 भाग में बांट सकते हैं, ठीक ना। पेड़ पौधे में क्या होगा, एगो मृत जीव पोषण, ये तो हमको पता है कि पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे पेड़ पौधे स्व पोषण होते हैं ना जी। हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं, स्व पोषण, ठीक ना। इनमें भी ऐसा पेड़ पौधे होते हैं जिनमें देखो एगो परजीवी पोषण और फिर से मृत जीव पोषण। तो मृत जीव पोषण में आ जाएगा गोबर छाता जैसे मशरूम, ठीक ना, मृत जीव पोषण में। एगो आ जाएगा अमर बेल जो आ जाएगा परजीवी पोषण में, ठीक ना। तो कुछ पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी कि अभी बताएंगे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। तो उनमें भी क्या होता है, मृत जीवी से पोषण करते हैं और नहीं तो परजीवी दूसरे जीव के संपर्क में रहकर। लेकिन कुछ पेड़ पौधे क्या होते हैं, हरे, ठीक ना। तो बताओ पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है, पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है, स्व पोषण होता है। पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है, स्व पोषण होता है। तो अब समझते हैं आप स्व पोषण किस में होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, उसमें क्या होता है, जिसमें क्लोरोफिल उपस्थित होता है। और क्लोरोफिल किस में उपस्थित होता है, हरे पेड़ पौधे में। किस में होता है, अब एक और खेला का है, तो क्लोरोफिल है तभी पेड़ पौधा के पत्तियों का रंग का है, हरा है, यानी कि जो हरा है उसमें का है, क्लोरोफिल है कि ना। हाँ, तो अब समझते हैं कि अब देखो ध्यान से, अब पेड़ पौधे जिस नियम से अपना भोजन बनाते हैं, क्या कहते हैं, क्या बोले हैं कि जिस भी विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि को, उस पूरे क्रिया को बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस, ठीक ना, इंग्लिश में बोलते हैं उसको। अभी हम क्या बोले, जैसे कि अभी क्या बोले, मतलब कि पेड़ पौधे हैं ना जी, तब पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे हम लोग भोजन बनाते हैं तो कहते हैं खाना बनाने जा रहे हैं, है ना जी। अब जैसे ही खाना बनाने के बाद, जैसे हम किसी लड़की से पूछे कि तुम पढ़ने क्यों आई थी, तो सर खाना बना रहे थे। आए, तो जब खाना बना रही थी हमारे दिमाग में क्या इमेज बना, अच्छा चलो खाना बना रही होगी, गोईठा बारी होगी, आग सुनगाई होगी, तसला में पानी भरी होगी, चावल फटकी होगी, ये सब तो दिमाग में बन रहा है कि नहीं, अभी खाना बनता है। तो उस सभी क्रिया को, मतलब कि इस खाना बनाने के स्टार्टिंग से लेकर के बन के तैयार होके तक वो क्या बोलेंगे, सबको खाना बना रहे थे, खाना बना रहे थे कहेंगे ना। आए, तो उस सब पूरा क्रिया को लपेट के क्या बनाएंगे, खाना बना रहे थे। उसी प्रकार से पेड़ पौधे में जिस भोजन बनने की क्रिया को, पूरा जो भोजन बनता है, उस सब प्रोसेस जो विधि है, उसको बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। अभी बढ़िया से इसको क्या करेंगे, बताएंगे। तब क्या कहेंगे, प्रकाश संश्लेषण क्या है, जिस विधि से, ठीक ना। अब उसमें देखेंगे कि वो विधि में क्या होता है, लेकिन पहले तो विधि है ना जी। तो जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, उस विधि को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। मतलब कि अब हम जब बोलेंगे कि कोनो पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, कची, अगर हम कहेंगे कि कोई पेड़ पौधा क्या कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण कर रहा है, तो दिमाग में क्या इमेज बननी चाहिए कि मतलब पेड़ पौधा अपना भोजन बना रहा है ना जी। क्या कर रहा है जी, अपना भोजन बना रहा है। अब हम कहें कोनो को जाते जाते कोनो सूखल पेड़ पौधा को देख लिए, सूखल को देख लिए, अब कहेंगे कि देखो इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, यानी कि वो अपना भोजन नहीं बनाता है ना जी। जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है मतलब भोजन बनाता है। तब प्रकाश संश्लेषण, अब देखो पौधे में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। पौधे में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। अब पौधे में कौन सा पोषण होता है, तो ये सब लिखने की जरूरत है कि नहीं। तो इस सब को क्या करना है, कॉपी में जा करके नोट कर देना है। हमारे पास लिखने का टाइम नहीं है, सीधे सीधे दिमाग में छापने का टाइम है, ठीक ना। तो बताओ
पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है? तो यहाँ पर लिख देता है, चलो लिख देते हैं। इसमें क्या होता है जी? स्वपोषण, ठीक ना? सही है ना जी? स्वपोषण। पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है? स्वपोषण होता है। लेकिन स्वपोषण के पेड़ पौधे के पूरे भोजन बनाने की विधि को क्या बोलते हैं? प्रकाश प्रकाश बोलो जी, बोलो। अरे रुको, प्रकाश संश्लेषण, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस ना। प्रकाश संश्लेषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अब देखो, अब प्रकाश संश्लेषण किसको बोलते हैं? जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उस विधि को क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण के नाम से जानते हैं, ठीक ना? तो अब प्रकाश संश्लेषण एक विधि है। अभी हम जान गए कि जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण। लेकिन पेड़ पौधे कैसे अपना भोजन बना लेते हैं? जिसे हम बोले कि भोजन खाना बनाना है, तो खाना बनाने में क्या होता है? शुरू से लेकर अंत तक प्रक्रिया होता है ना, कुछ भी होता है। उसी प्रकार से अब बताओ, प्रकाश संश्लेषण याद हो गया किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? बोलो। जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए अब देखो, अब बता, ये भी एक प्रकार का है विधि है। अब इस विधिया में आखिर क्या होता है, ठीक ना? होता ही है कि क्लोरोफिल के उपस्थिति में, मतलब कि पेड़ पौधे के पत्तियों के हरे भाग, देखो पेड़ पौधा के हरे भाग में, ठीक ना, एक क्लोरोफिल उपस्थित रहता है, ठीक ना? और क्लोरोफिल क्या करता है कि सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, ठीक ना? पत्तियों में क्या होता है जी? क्लोरोफिल। पेड़ पौधा के हरे भाग में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। हरा भाग तो पत्तियाँ होता है, तो पत्तियों में होता है कौन सी? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है और वातावरण, जैसे कि हम लोग भी सांस ले रहे हैं ना, तो उसी प्रकार से वायुमंडल से ले लेता है कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, और नीचे से करता है जल। तो कई गो तत्व हो गया? एक हो गया क्लोरोफिल, आयोग का हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, आयोग का हो गया जल, आयोग का हो गया सूर्य के प्रकाश। ये चारों रहेगा तभी क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण। अब जब जब भी हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, मतलब कि तभी अपना भोजन बना पाएगा। जिसमें प्रकाश संश्लेषण होता है जाहिर सी बात है, अपना भोजन बनाता है। जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है वो अपना भोजन नहीं बनाता है। ये तो कोई दिक्कत बात है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं? बोलो। क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कौन कौन? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्व आवश्यक है? तो ऑप्शन में चारों देता है, ऐसे देगा। सूर्य के प्रकाश ए में, क्लोरोफिल बी में, ठीक ना? और नहीं तो ए बी सी दोनों देता है। तो चारों में से अगर कौनों रही तो एगो मार देंगे, अगर चारों रही तो अंतिमा में दे रही इनमें सभी, तो क्या मारेंगे? इनमें से सभी, ठीक ना? प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जरूरी है? कौन कौन? क्लोरोफिल, सूर्य के प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड और जल। कौन सी जरूरी है जी? सूर्य के प्रकाश, हाँ, और जल। तो हम कहेंगे, तो अब बताओ तो इसमें क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण पूरे विधि पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण क्या है? 2 नंबर का पूछता है, बीबीए प्रश्न है, ठीक ना? मैंने हमेशा आता है एग्जाम में। प्रकाश संश्लेषण क्या है? जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उस विधि को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। इसमें हरे पेड़ पौधे के हरे भाग में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, ठीक ना? और वातावरण से
कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के और नीचे से जल, इन सभी से क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेता है। ठीक ना। तो सब इसको हम पूरा बढ़िया से समझाते हैं प्रकाश संश्लेषण का कुछ लिख करके। तो पहले बताओ क्या कहता है, पेड़ पौधों मतलब कि पेड़ पौधे में कौन सा पोषण होता है, सपोषण। ठीक ना। अब पेड़ पौधे के भोजन बनाने की विधि को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। ठीक ना। और एगो प्रश्न पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, बोलो। जिस विधि से पेड़ पौधे बना लेते हैं उसे क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी होते हैं, बोलो। हाँ, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक ना। एक और प्रश्न पूछता है कि सूर्य की प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में, बोला। दिन में होता है। एक में कुछ याद करना जरूरी है, क्या है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी जरूरी है, सूर्य का प्रकाश का है जरूरी है। और सूर्य के प्रकाश रात में मिलता है, दिन में मिलता है ना। तो एक नंबरिया में पूछता है कि सूर्य के प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में रात में, ABC दोनों, मतलब दोनों में, दिन और रात दोनों में। फिर कहेगा इनमें से कोई नहीं, तो हम लोग कहाँ मारेंगे, दिन में। ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व होते हैं, 2-4 को दे देगा वही में डाल रही ऑप्शन में। ठीक ना। तो ध्यान रखना, देख ना। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, क्लोरोफिल उपस्थित रहेगा। क्लोरोफिल के अंदर सूर्य के प्रकाश सोखने की क्षमता होती है और वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। ठीक ना। और नीचे से जल आपस में क्रिया करके क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज बनाता है। कौची, और वही ग्लूकोज पेड़ पौधा अपने पास रख लेता है, मतलब कि भोजन के रूप में रख लेता है। बाकी जो ऑक्सीजन निकलता है तो ऑक्सीजन को बाहर कर देता है, कहाँ से, वो अपने पेड़ पौधे से बाहर कर देता है। जो जल ज़्यादा हो गया तो फिर क्या कर लेंगे उसको। तो देखो इसको पूरा बढ़िया समझने के लिए यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्या लिखते हैं, तो कौन कौन जरूरी है पता है ना जी। नहीं होता जब ऊपर जब लिखेंगे ना अपना मन पता लग जाएगा। ठीक ना। देखो प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। ठीक ना। यो देखो ध्यान से, इसको याद रखना। प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है, मतलब सब जौन क्रिया हुआ है ना उसको, मतलब उसके यौगिक के सूत्र द्वारा क्या कर दो, चिपका दो, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरणों को लिखे, आता है 2 नंबर में कि प्रकाश संश्लेषण के रासायनिक समीकरण को लिखे। देखो ध्यान से, इसको याद कैसे रखेंगे, 6CO2 को बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और प्लस में 12H2O। मतलब याद करने के लिए हम खाली बता रहे हैं कि 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेना और 12 गो जल ले लेना। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा, दोनों आपस में टकराएगा। ठीक ना। क्या करी, जब दोनों के आपस में मिलाएंगे, जैसे अब ये हो गया केमिकल विधि, जैसे में चूना में डालते हैं कोची के, पानी को डालेंगे तो चूना का करना है, तो खौलने लगता है। तो ये क्या होता है, और अभिक्रिया हो रहा है, मतलब दोनों में अभिक्रिया। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड और जल रहता है। ऊपर से आता है, देखो सूर्य के, मतलब ये उपस्थित रहता है सूर्य के प्रकाश। और सूर्य के प्रकाश सोखने की क्षमता किसमें होता है, क्लोरोफिल में। सूर्य के प्रकाश देखो है तीर, जौन चीज में तीर ना, तीर का कहता है ये दिखाई कि हेले से हो रहा है उधर। ठीक ना। समझा गई। तो 6CO2 प्लस 12H2O, सूर्य के प्रकाश बटा में क्लोरोफिल, याद करने के लिए बोल सकते हैं, ऐसे बटा नहीं हुआ। ठीक ना। याद करने के लिए कहा, ये दिखा रहा है ना कि सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में ना, समझा गई, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर क्या बनाते हैं, बताओ। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, और प्लस में 6O2 और प्लस में 6H2O। ये हो गया हमारा प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण। ठीक ना।
2 नंबर का पूछता है, एकदम डायरेक्ट परीक्षा में पूछता है कि प्रकाश संश्लेषण का आसान इसलिए है कि पहले से कुल याद एक लिखवा दिए हैं। अब बताओ, कोई को पता, किसको पता नहीं है कि CO2 को क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है क्या हो? कार्बन डाई लिख दें, याद बा? बोलो, याद है जी? याद बा? CO2 को क्या बोलेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, H2O का बोलेंगे? अब कहो कि 6/12 का है, तो ऐसे कहना कार्बन के 6 गो अणु और हाइड्रोजन के 12 गो अणु मिल करके, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल के उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। हाई जौन ग्लूकोज हो गया ना, ये देखो, ये क्रिया कहाँ होता रहे? तो पेड़ पौधों में। कहाँ हो रहा है? पेड़ पौधों में हो रहा है ना जी, हरे पेड़ पौधे में। ये जौन क्रिया हो रहा है ना, ये क्रिया का तहत जो है बन रहा है, इस सब क्रियाओं की यही क्रिया का तो बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। माने प्रकाश संश्लेषण ये विधि हो गया, लेकिन प्रकाश संश्लेषण में होता क्या है, ठीक ना। तो क्लोरोफिल के उपस्थिति में पेड़ पौधे, कैसे कह ली, पेड़ पौधे क्लोरोफिल के उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश को सोख करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से, अपना से देखो बोलने का तरीका कैसे बोल दो, जल के सहायता से कार्बोहाइड्रेट वगैरह कहल जाई, चाहे ग्लूकोज कह दिया, ठीक ना, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक ना, जो कि हाई का हो गई, लेकर हो गई भोज्य पदार्थ। क्या हो गई? पेड़ पौधे के भोज्य पदार्थ, ठीक बा। इसको क्या बोलते हैं? देखो, अब कहीं कि पेड़ पौधे का भोज्य पदार्थ कौन सा है, तो ग्लूकोज का, चाहे कार्बोहाइड्रेट, ठीक ना। उपाधि इसको क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। ग्लूकोज तो पता हो तो लोग के, एगो नया नाम लिख दे रहे हैं, कौन सी? कार्बोहाइड्रेट। ठीक ना, कौन सी? कार्बोहाइड्रेट। समझा गई ले? है, आगे बढ़ा जाओ ना। तब बताओ, तब प्रकाश संश्लेषण, अब देखो ये जो क्रिया हो रहा था, जो कौन ला कि माने सूर्य के क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये सब क्रिया होता है पतई में, ठीक ना। ये सब क्रिया कहाँ होता है? पतई में, ठीक ना। तो ये सब क्रिया पतई में हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल को से अभिक्रिया करके कौन सी बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, जो कि पेड़ पौधे के लिए वही का है? मुख्य भोज्य पदार्थ है। मतलब पेड़ पौधे इसी से चल रहे हैं। जैसे हमारा भोजन है ना, अलग अलग प्रकार का हमारा भोजन है, लेकिन पेड़ पौधे के लिए भोजन कौन सा है? यही है उनके लिए ऊर्जा, ठीक ना, यही का है उनके लिए ऊर्जा। अब हम क्या करते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो निकलता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक ना, वो हमारा का है? फालतू पदार्थ, हमारे अंदर का है? फालतू पदार्थ। उसी प्रकार से ऑक्सीजन का है, ऑक्सीजन ये भी का है? फालतू पदार्थ। ऑक्सीजन का है? फालतू पदार्थ। इसको बोलते हैं उपोत्पाद ना, ठीक ना। इसको क्या बोलते हैं? मतलब कि पूछता है ना कि प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कौन से फालतू पदार्थ का निर्माण होता है? कौन सी? तो कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक ना। प्रकाश देखो, वो दोनों नाम है। देखो, तो इसमें देखो, प्रकाश संश्लेषण से पूछेगा कि मुख्य पदार्थ कौन सा है, ठीक ना। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुख्य प्रकाश, देखो प्रकाश संश्लेषण हुआ है ना, तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुख्य पदार्थ कौन सा होगा? ग्लूकोज कहा चाहे, तो इसको लिख देता है कार्बोहाइड्रेट, Ca। ये हो गया कौची? मुख्य पदार्थ। मतलब इसी का काम था किसको? पेड़ पौधा को, ठीक ना। ये भी यही क्या करेगा? पेड़ पौधा अपने अंदर रख लेगा। लेकिन फालतू पदार्थ है, फालतू पदार्थ, बाई प्रोडक्ट इंग्लिश में बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे? फालतू पदार्थ। पेड़ पौधे के लिए फालतू पदार्थ कौन सा होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का होगा? पेड़ पौधे के लिए फालतू पदार्थ होगा। तो फालतू पदार्थ को क्या कहता है कि तब यह उपोत्पाद। उपोत्पाद बोलता है, ठीक ना। क्या बोलता है? उपोत्पाद। उपोत्पाद में क्या हो जाएगा? O2 ऑक्सीजन, ठीक ना। उपोत्पाद कहो, चाहे फालतू पदार्थ कहो, चाहे उत्सर्जी पदार्थ कहो, ठीक ना। अब देखो, अब जल हो गया। अब देखो ध्यान से, जैसे मान के चलो प्रकाश संश्लेषण हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के उपस्थिति में
जैसे हम लोग भात खाना बनाते हैं तो चावल डालता है कि नहीं, पहले अदहन बैठता है ना, तो अदहन में पानी डलाएगा, अब पानी में चावल डलाई तो चावल बन के तैयार होगा, तो उसमें पानी होता है कि नहीं। मतलब बिना पानी के अब कहोगे कि सर जी हाई जल के उपस्थिति में तो भोजन बनाया है, तो अब जल देखो हाई हो गया ना, इसको बाहर निकालेगा, इसको भी क्या करेगा, बाहर निकालेगा। लेकिन जौन जल ज़्यादा हो गया, यहाँ पर जल का तो काम था भोजन बनाने के लिए, लेकिन जब हमारे चावल में जब जल ज़्यादा होता है उसको बोलते हैं माड़ बोलते हैं ना, उसको निकाल कर फेंकते हैं कि नहीं, बाहर फेंकते हैं ना। उसी प्रकार से इसमें भी क्या हो गया, जल ज़्यादा हो गया। तो सुने हो कि पेड़ पौधा इससे वाफ दोपहरिया में दोपहरिया के समय में घाम लो करके वाष्प बन के उड़ जाता है धीरे धीरे, यही जल, ठीक ना। इसी के कारण वर्षा भी होता है, आगे बताएंगे वाष्प उत्सर्जन में, ठीक ना। तो ये सब निकल जाता है, हई रख लेता है पेड़ पौधा अपने पास, बाकी सबको क्या कर लेता है, निकाल लेता है। इसको निकाल देता है जैसे जिस रास्ते से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, उसी रास्ते से ढके देता है कौन के, ऑक्सीजन को। समझा गई? कैसे हम लोग लेते हैं, हम लोग अंदर लेते हैं कौन चीज, ऑक्सीजन, ठीक ना। हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन, ऊ क्या लेता है, हम छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। हम ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन के वजह से हमारे अंदर ऊर्जा बनता है, लेकिन एक अंदर कैसे बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा बनता है। हम जब कार्बन डाइऑक्साइड देखो ध्यान से, जब हमारे अंदर ऑक्सीजन से ऊर्जा बनता है तो उस समय हमारे अंदर एगो उत्पन्न होता है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, उल्टा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऊर्जा बनाएगा अपना, ऊर्जा बनाते समय उसके अंदर पैदा होगा कौन सी, ऑक्सीजन, और वही ऑक्सीजन में फालतू पदार्थ है उसको ढक देता है बाहर, चले जाए तुम। कल मैंने बढ़िया से बताएंगे कैसे कैसे ही क्रिया होता है, ठीक ना। तब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में अब देखो इसी को कब करना है, भाषा में बताना है अपने से। हम याद करवाएंगे, याद नहीं होगा। हमको पता चल रहा है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, तो हमको पता चलबे कर रहा है कि सूर्य के प्रकाश लेते हैं, क्लोरोफिल में उपस्थित रहता है, ठीक ना। कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहायता से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर लेते हैं। और कार्बोहाइड्रेट उनके लिए क्या है, भोज्य पदार्थ है। क्या है, भोज्य पदार्थ। मुख्य पदार्थ कौन सा है, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज, मुख्य पदार्थ है। तो एग्जाम में पूछता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा मुख्य पदार्थ कौन सा होगा, बोलो। हाँ, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से फालतू पदार्थ का निर्माण होता है, कौन से पदार्थ का, तब फालतू की जगह पर उपोत्पाद का कौन सी करेगा, उपयोग करेगा एग्जाम में, ठीक ना। तो डराना नहीं है। और एग्जाम में पूछता है कोची कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में, दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से तत्व जरूरी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल, हो गई इतना ही ना। भाई तो इतना देखो, इतना मटेरियल लगा है तो इतना तैयार हुआ है, ठीक ना। इतना मटेरियल लगा है तो इतना क्या हुआ है, तैयार हुआ है। यहाँ तो कोई दिक्कत बा, तो हम लोग समझ के पूरा प्रक्रिया की प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। पहले नंबर देखो, पौधों में पोषण, पौधे में पोषण स्वपोषण विधि द्वारा होता है ना जी। और स्वपोषण विधि किस, पौधे में पोषण प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। जिस विधि से पेड़ पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। इसमें क्या होता है, इसमें क्लोरोफिल के उपस्थिति में पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को सोख लेते हैं। जल और कार्बन डाइऑक्साइड की से मतलब कि अभिक्रिया करके ग्लूकोज यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, ठीक ना। अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ कहो चाहे फालतू पदार्थ का कहो, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। यही पूरी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण, ठीक ना। अब पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो कैसे देखियो, 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड, 12 गो जल, कोची। और तुमको पता है कि सूर्य के प्रकाश क्लोरोफिल रहना जरूरी है ना जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड 6 गो और 12 गो जल मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करवाई दिए है, करा दिए ना। तो ये तो याद है पहले से, अगर याद ना है तो फिर भोगे के पड़ी, इसको याद करवा दी है। फिर क्या बनता है, 6C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O, ठीक ना। यह तो कोई दिक्कत बा, मतलब 12 गो परमाणु लिया, 12 गो अणु लिया था जल का, जना में प्रक्रिया करे में 6 गो खत्म हो गया, 6 गो बच गया, ठीक ना। है ना, देखो कार्बन डाइऑक्साइड तो सीधे सीधे खर्च हो गया ना, बच गया ऑक्सीजन।
यहाँ तक कोई दिक्कत बा? तो ये देखो आज के क्लास में सबसे बढ़िया का बात सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एक में से हर साल जो आज हम जितना बताए हैं उसमें से हर साल एग्ज़ाम में पूछता है प्रश्न सब 2 नंबर का, ठीक ना? 2 नंबर का लिखने वाला हर साल, लेकिन 2-4 नंबर का पूछता है कौन चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक ना? जैसे में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में होता है? तो दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा तत्व जरूरी होते हैं? सूर्य का प्रकाश, जल, ठीक ना, कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्लोरोफिल, ये होता है जरूरी। ये में से पूछता है। फिर कहता है कि पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। सूर्य के प्रकाश संश्लेषण की क्षमता किस में होती है? क्लोरोफिल में। प्रकाश संश्लेषण कराने की क्षमता किस में होती है? क्लोरोफिल में। क्या क्लोरोफिल नहीं होता तो क्या प्रकाश संश्लेषण संभव था? नहीं। काहे से कि प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए इसका नाम है क्या? प्रकाश संश्लेषण, माने प्रकाश में होता है। प्रकाश संश्लेषण कराने के लिए सूर्य का प्रकाश होना का है जरूरी है। और सूर्य को कौन सोखेगा? क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल ना है तो कौन सोखेगा? कोई ना, तो कहाँ से होगा? तो प्रकाश संश्लेषण कराने की क्षमता किस में होती है? क्लोरोफिल में, ठीक ना? अब हम लोग कल सीखेंगे बढ़िया से कि हई जौन चीज़ निर्माण हुआ है ये कैसे कैसे हुआ है, ठीक ना? अब पतई के अंदर कल ढूकेंगे, ठीक ना, बढ़िया से कि पतई के अंदर में ये क्रिया जो प्रकाश संश्लेषण। अब देखो ये सब जौन क्रिया हुआ है ना है, अब देखो हई जौन जितना भी क्रिया हुआ है ना भोजन बनाए में, अब बार बार कहेगा हई वाला बतिया कि बार बार बतिया बोलेगा कि सूर्य के क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को सोख करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल से अभिक्रिया करके कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। बार बार ये होगा, इसलिए इसको क्या बोलता है? एक ही भाषा में बोलता है प्रकाश संश्लेषण। क्या बोलता है? शुरू से लेकर अंत तक की क्रिया सब क्या बोलता है? प्रकाश संश्लेषण। अब देखो प्रकाश संश्लेषण से एगो बात आदमी में होना चाहिए कि जब जब भी प्रकाश संश्लेषण का नाम कोई लेगा तुम्हारे पास, समझ जाना कि पेड़ पौधा के भोजन बनाने की बात हो रही है, ठीक ना? ये तो कोई दिक्कत बा? तो एक से आगे अब काल समझेंगे, बाकी लिख लो। कोई कितना भी मतलब कि कौन कौन से मुख्य बात अभी लिखे नहीं है उसको क्या करना है? घर पे याद पार के अपना नोट्स बना लेना है, ठीक ना? हमारे बोर्डवा पर लिख देने से आपको दिमाग में भर्ती नहीं होगा। भर्ती करने के लिए रिवीजन करो कबार के, ठीक बा ना? चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास।